हाय एवरीबॉडी, वेल दिस इज अमोल। और आज का ये जो वीडियो है ये एक और स्टोरी टाइम है जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे दिल से आपके दिल तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप सब में से किसी को भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि लाइक ये वाला जो मेरा स्पेक्स है ये मेरा वही स्पेक्स है जिसको पहन के मैंने 5 साल पहले वीडियोस बनाई है। तो लाइक स्पेक्स मेरे जीवन में आए हैं, है ना। पर मतलब और भी थे, मतलब बीच में बस मेरा एक ही स्पेक्स चेंज हुआ, उसके बाद ये वापस आ गया यही वाला स्पेक्स। पता नहीं क्यों, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, पर चलो इसलिए अभी के लिए तो स्पेक्स हटा देता है ना। तो इस समय सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ कि मैंने आपको एक शॉर्ट पोस्ट किया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं 21 जुलाई को एक नया स्टोरी टाइम करूंगा, पर मेरा बिल्कुल तो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, लाइक मेरा मन नहीं कर रहा था बेसिकली, है ना। मेरे को आलस आ रहा था और मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ नहीं, मैं सस्ते नशे कर रहा था। मैं टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं पूरे दिन बैठ के बस टीवी देख रहा था। सच जैसे होते हैं ना, मुझे दुख में सुख में कभी भी कितना भी टीवी देख पा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेम काम कर रहा था, मैं टीवी ही देख रहा था, है ना। और मेरा वही सस्ता नशा चल रहा था टीवी का। सुबह उठ के सबसे पहले काम टीवी देखना, फिर रात तक वो पूरा चलता रहा। बस मैंने यही किया, इसमें मेरे को नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था। आज मेरा अचानक मन करने लगा कि चलो एक स्टोरी टाइम शूट करते हैं। तो बेसिकली आज की जो स्टोरी है ये मेरी 8th क्लास की स्टोरी है। तो 8th क्लास में क्या हुआ था, जब हाफ ईयरली हो गए थे उसके बाद क्या था, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट जो थी ना चेंज हो गई थी। तो हमारा जैसे जो क्लासरूम था उसमें क्या था, बीच में तो गैप था, और राइट और लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड 4 बच्चों की रो थी और राइट साइड 6 बच्चों की रो। तो हमारी यानी यूजुअली बेंच जो होती है वो लाइक 2 बच्चे बैठ सकते हैं एक बेंच पे, तो वैसे बेंचेस थी, है ना। तो वैसे 3 बेंचेस को मिला के राइट साइड एक रो बन गई थी। सेम 4 बेंचेस, मतलब 2 बेंचेस को मिला के लेफ्ट साइड 4 बच्चों के लिए एक रो बन गई थी। तो मेरी जो सीट सिटिंग अरेंजमेंट जब चेंज हुआ तो मेरी जो सीट थी वो राइट साइड के एकदम फर्स्ट जो सीट थी उसका सबसे कोना, लो जो बीच वाला जो स्पेस है जस्ट उसके साइड वाली सीट थी मेरी। तो अब क्या होता है, लाइक मैं बैठा, मेरे साइड वाला जो बच्चा था उसका नाम हम यहाँ पर अ, विकू रख लेता है ना। तो जो विकू था, तो बेसिकली क्या था कि लाइक सिंस मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, वो राइट हैंडेड था, तो मेरे को ऑब्वियसली मेरे को बेंच चाहिए थी थोड़ी ज्यादा, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे जाता है ना। तो मैं क्या करता था, मैं उसको खिसका लेता था, तो बीच में लाइक उसकी साइड ना थोड़ा सा स्पेस बन जाता था। तो बीच में जो जब उसकी साइड लाइक थोड़ा सा स्पेस, तो उसको वो पसंद नहीं था, वो मुझसे बार बार कहता रहता तो उसको उससे मिला लो, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता। मैं क्या, पर मैं उससे हमेशा यही बोलता था कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, अगर बीच में स्पेस भी हो गया तो या तो लाइक तुम्हारे सामान गिर रहा हो उससे, या फिर कुछ हो गया, और मतलब कितना सा स्पेस होता होगा, इतना भी है कि मैक्सिमम इससे भी कम होता होगा। तो वो अब बेसिकली क्या हुआ, लाइक हमारी ऐसी 2-3 दिन बहस होती रही, है ना। वो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा, मैं आपसे आर्ग्यूमेंट की तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, लाइक तुम्हारा थोड़ी ना कुछ हो रहा है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को चाहिए। मैं बार बार खिसका लेता था, वो बार बार उससे मिलाता था, मैं बार बार खिसकाता था, वो बार बार उससे मिलाता था। तो ऐसा 2-3 दिन तक चला। फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, ऐसी पीरियड चेंज हुआ और हमारी इसी बात पर बहस होने लगी। और हम दोनों एक दूसरे से इतना इरिटेटेड हो गए थे कि उसने उठा के मेरे को चाटा मार दिया, है ना। अब उसने मेरे को चाटा मारा, है ना। मेरा सिंपल सा असूल है ना, कि मैं कभी अपनी साइड से फिजिकल फाइट को अभी नहीं स्टार्ट करने वाला। तो मेरे को मुंह से कितना भी उल्टा सीधा बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं रिप्लाई, अगर मेरा मन किया, लाइक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मैंने रिप्लाई दे दिया, वरना नहीं नहीं दूंगा, मैं इग्नोर मार के चलना बनूंगा। मैं, पर अगर तुमने मेरे को मारा तो जब तक मैं डबल नहीं मार दूं या फिर उतना तो नहीं मार दूं, मैं नहीं रुकने वाला, है ना। तो क्या हुआ बेसिकली, लाइक है ना, उसने मेरे को चाटा मारा, है ना। अब उसने चाटा मारने से पहले उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपना स्पेक्स उतार उतार लिया और मेरे को चाटा मारा। मैंने उसको पलट के एक चाटा और मारा, फिर बस फिर तो मुझे खुद होश नहीं, फिर उसने मेरे को चाटा है ना। फिर उसने कुछ मुझे मारा मुंह पे और मेरा चश्मा नीचे गिर गया, बस फिर तो हम दोनों ने एक दूसरे को बस जो हाथ चल रहे थे, तो बस एक दूसरे को हम लोग खूब मतलब ढंग से एक दूसरे को हम मार रहे थे, है ना। और सरप्राइजिंगली हमारे जो क्लासमेट्स थे वो बड़े एक्साइटेड हो गए होते ना कि दर्शक, वो बड़े मजे ले रहे थे किसी के भी फाइट का। और स्पेशली वो मैं था, तो उनमें में से मतलब किसी को नहीं विश्वास था कि मैं ऐसे कर दूंगा, सबको लगता था कि मैं पिट जाऊंगा। लिटरली उसके बाद जब लाइक हम मैम के ऑफिस से वापस आए ना, तो मेरे को काफी सारे बच्चे कहा तुमने तो बहुत अच्छे से लड़ा, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मार जाओगे, मार लोगे। हमें तो लगा था कि तुम पिट जाओगे, पर वो सब भूल चुके थे कि मेरे पास घर पे मेरी एक प्यारी बहन है, जिसके साथ मैंने बचपन से लेके 8th क्लास तक तो खूब लड़ाइयाँ की है, और मेरे को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस था कि कैसे इसको डील करना है ना, और कैसे मारना है ना। तो बस मैंने उसका एक वहां पर प्रैक्टिकल नमूना दिखाया
है ना। तो हम दोनों में बेसिकली वही बच्चों वाली फाइट की है ना, चाटे माटी एक दूसरे को, फिर तो बस हाथ ना देखा कुछ, और बस हम तो एक दूसरे को मारे जा रहे थे, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद मेरे को जितना ध्यान है, हमारे सर आते हैं क्लास में, और वो उसको और मेरे को ले जाते हैं कोऑर्डिनेटर मैम के रूम में। अब कोऑर्डिनेटर मैम के रूम में गया, सिंस उस समय मैं जूनियर हेड बॉय था, है ना। तो मुझे कोऑर्डिनेटर मैम ने सबसे बोला ये क्या हुआ, क्या बात है, क्योंकि यूजुअली मैं कभी मेरे स्कूल में बस ये लास्ट पहली और आखिरी बार थी जब मेरी ऐसे किसी से फाइट हुई थी, है ना। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने सब, है ना, तो लाइक मैंने अपने आप बोला, उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने, वैसे तो यूजुअली तो पता नहीं मैम ने क्यों नहीं पेरेंट्स वगैरह को कॉल किया, यूजुअली तो कॉल कर लेते थे, पर हमारे केस में उन्होंने जाने दिया दोनों को, उसको वार्निंग दी और मेरे को तो क्या, अच्छा कोई नहीं, चलो तुम क्लास में जाओ, और उसको वार्निंग दी कि ऐसे मत करो, वो बेंच में गैप ही तो तुमने क्यों पहले मारा, ये था कि हम लोग क्लास में आ। पर कहानी में अब ट्विस्ट जो है वो आगे आएगा, है ना। पर एक चीज तो इस कहानी का सबसे मुझे आज भी याद है, बच्चे ने जो मजे लिए हैं ना उसके बाद फाइट में, उन्हें इतना मजा आ रहा था, क्योंकि एक तो मैं था और उन्हें बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं था बिलीव कि मैं, मतलब अगर फाइट होगी तो उन्हें पक्का विश्वास था कि मैं तो पिट ही जाऊंगा। पर चलो ठीक है, उसको तो छोड़ो, है ना। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे दी कि वो भूल गए थे, है ना। अब क्या हुआ, लाइक हम अम, उसके बाद लाइक मैं घर पे आया और मैंने घर पे अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। मैं बता देता हूँ ऐसी चीजें यूजुअली, क्योंकि मेरा तो जब तक मैं अपना ऐसे कुछ भी हो ना, मैं जब तक एक बंदे और से शेयर ना करूँ ना, तब तक ना मैंने उसको ना अपने, मैं खुद ही परेशान रहता हूँ, इसलिए जब भी ऐसा कुछ या फिर कुछ भी होता है ना किसी को बता ही देता हूँ, है ना। तो मैंने उन्हें बताया, है ना। अब मेरी मम्मी ने जैसे सुना, उन्होंने सबसे पहले मेरे को डांटा कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे मारने वगैरह का, उन्होंने फिर मेरे को लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, अब तो मेरे को नहीं पता कि सच्ची थी झूठी थी क्या थी। तो उन्होंने मेरे को बेसिकली बताया कि लाइक जब वो छोटी थी तो जो मेरे बड़े वाले मामा थे, उनके स्कूल में लाइक दो बच्चे थे, है ना, और उनमें ऐसी किसी छोटी सी बात पर लड़ाई। अगले दिन जो था इलेक्शन था, तो उसमें से जो एक बच्चा था, है ना, मतलब जो एक बच्चा था उसने अगले दिन क्या किया, उसने चुपचाप वो लाइक दो चार लड़कों को बुला के उसने उस जो लड़का था उसको उठा के और उसको खूब मार वगैरह के ना उसको साइड में नाला था स्कूल के उसमें डाल दिया। फिर दो तीन दिन बाद लाइक उसकी खोज शुरू हुई कि वो लड़का कहाँ गया, फिर पता चला कि वो उस नाले में। ऐसे करके मेरी मम्मी ने इसको बहुत ही ड्रामेटिक वे में सुनाई है स्टोरी, है ना। और मेरी मम्मी का ऐसे कोई अगर ग्रजेस बांध ले, वो तुमसे बदला लेने के लिए पता नहीं क्या कर ले, कहीं तुम्हें मार दे, कुछ कर दे, है तुम जानो उससे सॉरी बोलना। और अंत में क्या हुआ, मैं गया और अगले अगले दिन लाइक मैंने उसके पास ही बैठा, उस लड़के के पास, मैंने बोला कि देखो जो हो गया उसमें हम दोनों की गलती थी, है ना। है ना, तो कोई अपने दिल में ग्रजेस मत रखना, सॉरी। और मैंने सॉरी बोल दिया, है ना। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने भी मम्मी वगैरह होता नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया अपने घर पे, बस ये है ना, मतलब ऐसे कुछ किसी को बताया नहीं, और बता के क्या मम्मी को और डांटते, है ना। तो बेसिकली मैंने लाइक मम्मी को बताते तो मम्मी को समझाया कि हाँ ऐसे नहीं मारने चाहिए, और कोई ग्रजेस पाल ले, कुछ हो जाए तुम्हें कर दे, आजकल का समय तो न्यूज तो सब नहीं सुनिए कि क्या क्या हो रहा है, तो इस चक्कर में लेकिन उन्होंने मेरे को उस समय बहुत सही एडवाइस दी और मैंने जाकर उसको सॉरी बोल दी, और हमारी स्टोरी यहीं पे एंड हो। तो बेसिकली स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें कभी भी फाइट तो करनी नहीं चाहिए, है ना। और बस यही मॉरल है और कोई मॉरल नहीं है। ठीक है, चलो हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय।